हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से फिजिक्स क्लास में। और आज हम 11वीं क्लास की जो फिजिक्स है उसमें यूनिट एंड मेजरमेंट फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। और उसमें जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उससे हम आगे चलेंगे। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो डिस्टेंस को मेजर करने की वेरियस यूनिट्स होती हैं, उसके अलावा लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किस तरह की यूनिट का यूज़ करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने पैरेलैक्स मेथड के बारे में पढ़ा था कि हाउ टू मेजर द डिस्टेंस विद पैरेलैक्स मेथड। लेकिन देखिए लेंथ जो होती है वो लेके साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन से एंड साइज ऑफ यूनिवर्स के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो हम यूनिट का जो यूज करते हैं, हम जो यूनिट प्रीफर करते हैं, दैट यूनिट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के साइज पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो हम इलेक्ट्रॉन का साइज निकालना चाहते हैं, एटम का साइज की बात करते हैं, तो उसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ जैसे नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, इस तरह से। तो उसके लिए हम स्मॉल यूनिट यूज करते हैं। यदि हम किसी रूम की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, ग्राउंड की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रीफर करते हैं मीटर को एज ए यूनिट, ठीक है। हमें मान लो टेबल की लेंथ निकालनी है, पेज की लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए हम सेंटीमीटर यूनिट को प्रीफर करते हैं। तो यूनिट जो हम यूज करते हैं वो डिपेंड करती है कि हम किस साइज को मेजर कर रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए हम किसी स्टार की डिस्टेंस निकालते हैं, हम किसी प्लेनेट की डिस्टेंस निकालते हैं, तो उसके लिए हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये जो यूनिट्स होंगी ये उस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल हो जाती है। और जब यूनिट की वैल्यू स्मॉल हो जाती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। और न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसमें एरर के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि लार्ज डिस्टेंस है, जैसे मान लो हमें किसी स्टार की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेनेट, ऑफ सैटेलाइट, साइज ऑफ एनी प्लेनेट, साइज ऑफ एनी स्टार, देन वी यूज द यूनिट विच इज कंपेरेबल टू दैट साइज, दैट डिस्टेंस। तो उसके हिसाब से हम यूनिट को चूज करते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में हमारे पास 3 यूनिट होंगी मेजर, जिनको हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर नाम से तो ऐसा लग रहा है ईयर से कि जैसे ये टाइम की यूनिट हो, लेकिन ये टाइम की नहीं है, ये डिस्टेंस की है। लाइट ईयर जिसे हम LY से भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in vacuum in 1 year. Distance traveled by light in vacuum in 1 year. लाइट वैक्यूम में 1 ईयर में कितना डिस्टेंस कवर करती है, उस डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी लेंगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की वैक्यूम में स्पीड होती है। और टाइम कितना है? 1 ईयर। वैक्यूम में लाइट 1 ईयर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इज 3 × 10⁸ वैक्यूम में, और टाइम है 365 डेज। 365 डेज, इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। डे को सेकंड बदल रहे तो इतने डेज। 1 ईयर मीन्स 365 डेज, 1 डे मीन्स 24 आवर्स, 1 आवर मीन्स 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। तो ये आ गया 1 लाइट ईयर। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? 1 लाइट ईयर। एंड इन दिस वे 1 लाइट ईयर इज, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 लाइट ईयर कम्स आउट टू बी 9.467 into 10⁻15 मीटर। 9.467 into 10⁻15 मीटर, इसे राउंड ऑफ करें तो लगभग 9.5 m लिख सकते हैं। दिस इज 1 लाइट ईयर। देन कम्स 1 लाइट ईयर के बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल unit. Astronomical
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसे हम AU से भी रिप्रेजेंट करते हैं, AU से भी। ये क्या होता है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, सन और अर्थ के सेंटर के बीच का एवरेज डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए ये सन है और सन के अराउंड जो अर्थ है ना, वो एक इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है। इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगी तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस फिक्स तो होगा नहीं, वो वेरी करेगा, तो इसलिए हम उसका एवरेज लेंगे। तो जो एवरेज डिस्टेंस आएगा सन और अर्थ के बीच में, उनके सेंटर के बीच में, उसे हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.496 into 10⁻11 मीटर। 1.496 into 10⁻11 मीटर, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.5 into 10⁻11 मीटर। दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो नेक्स्ट यूनिट है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी तो बिगर यूनिट है। देखो 1 AU इतने मीटर, 1.5 into 10⁻11। 1 light year is almost 9.5 into 10⁻15 मीटर। सो दीज आर वेरी बिग यूनिट्स। तो हम किसी स्टार की या किसी प्लेनेट की, आपने कई बार सुना होगा कि जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं, एक नए स्टार की, एक नई गैलेक्सी की जैसे हमने इन्वेंशन की है, जो कि यहाँ से इतने प्रकाश वर्ष, हिंदी में अखबार में आता है, इंग्लिश के अखबार में लाइट ईयर, कि इतने लाइट ईयर दूर है, इतने एस्ट्रोनॉमिकल दूर है, ठीक है। तो उसे इसी यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि उनके लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर बहुत स्मॉल होते हैं। अभी मैं नेक्स्ट यूनिट कराता हूं। इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी डिस्टेंस के लिए, वो है पारसेक। 1 parsec. 1 parsec is the distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second. Arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second. देखिए ये कहता है कि 1 parsec वो डिस्टेंस है at which an arc, मान लो ये आर्क है और इस आर्क की लेंथ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड इट सबटेंड्स एन एंगल एट दिस पॉइंट 1 सेकंड, देन दिस डिस्टेंस इज नोन एज 1 पारसेक। मान लो ये आर्क है एक तरह से, इसकी लेंथ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये जहां पर 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करेगी, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की लेंथ आर्क, और जहां पर 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करेगी, वो डिस्टेंस 1 पारसेक कहलाएगी। आर्क को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंगल हो 1 सेकंड। सो आर्क इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और दिस एंगल इज 1 सेकंड, देन दिस डिस्टेंस इज 1 पारसेक। अब हमें ये पता है क्या, कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये एक तरह से रेडियस हुई ना, तो रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल। तो रेडियस कितनी होगी, ये 1 पारसेक, और आर्क क्या है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एंगल क्या है 1 सेकंड। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी हमने लिखा था 1.5 या 1.496, पूरा पूरा लिख लो, इंटू 10⁻11 अपॉन 1 सेकंड। अब मैंने बताया था कि जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो एंगल मस्ट बी इन रेडियन, तो 1 सेकंड है तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे किया था हमने इसको कल, पाई बाई 180 इंटू 60 इंटू 60, इससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 पारसेक इज 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये एक और बिगर यूनिट आ गई, बिगर लेंथ को मेजर करने के लिए। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी, द फर्स्ट वन इज लाइट ईयर, देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देन पारसेक। 1 लाइट ईयर वाज कितनी थी 9.1 पारसेक, 1 लाइट ईयर इज 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल 496 इंटू 10⁻11 मीटर,
and 1 parsec 3.08 into 10 raised to power 16 meter. So these are the bigger units of length. Okay, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से पढ़ें। कई बार आ जाते हैं में रिलेशन पूछ लेता है कि लाइट ईयर और पार्सेक में रिलेशन बताइए। तो जैसे मान लो उसने पूछ लिया रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड पार्सेक, पार्सेक में तो आपको कुछ नहीं करना, 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर, उनको डिवाइड कर देना है। बिगर वाली को स्मॉल वाली से डिवाइड कर दो, चाहे किसी को किससे कर दो। तो 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर, 1 पार्सेक 3.08 into 10 raised to power 16 and 1 light year is 9.46 into 10 raised to power 15। इन्हें सॉल्व कर लो, जो भी आएगा बोलो वो रिलेशन आ गया। तो किन्हीं भी 2 यूनिट का वो रिलेशन पूछता है तो आप उन किन्हीं 2 को आपस में डिवाइड कर दो, तो वो उनका क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। एयू का लाइट ईयर का पूछता है तो आप 1 लाइट ईयर को 1 एयू से डिवाइड कर दो। लाइट पार्सेक का और एयू का पूछता है तो पार्सेक को 1 एयू से डिवाइड कर दो, तो वो उनका आपस में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, उसके लिए अभी मिलते हैं। वेलकम बैक। अभी हम नए टॉपिक के साथ सिग्निफिकेंट फिगर, ये टॉपिक आपका केमिस्ट्री में भी होता है और फिजिक्स में भी होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, तो इनमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ते हैं। लेकिन हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना इसके तो रूल समझने से अच्छा है जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस करें तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में उतने ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। वैसे मैं बता दूं आपको सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी calculation or in any number in which we have 100% confidence plus 1 digit which remains uncertain। मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स जिनमें हमें 100% श्योरिटी है, रिलायबल है कि ये सही है, प्लस एक ऐसा डिजिट जो अनसर्टेन है, तो दैट नंबर ऑफ डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं सिग्निफिकेंट फिगर की, द नंबर ऑफ digits in which we have confidence means which are certain, जो कि certain है तो फिक्स है, जो रिलायबल है कि ये तो बिल्कुल सही है, मैं समझाऊंगा एग्जांपल लेके, प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। तो ये होता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए ये डिपेंड करता है काफी हद तक हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी लिस्ट काउंट वगैरह पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम स्केल से किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, एमीटर से करंट को मेजर कर रहे हैं, तो उनके अंदर डिविजन्स बने होते हैं और एक डिवीजन की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, the smallest division of any scale which is calibrated over the instrument, जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कैलिब्रेटेड होता है। जैसे ये हमारे पास स्केल है, ठीक है, तो इस स्केल में आप देखेंगे एक तरफ सेंटीमीटर में होता है और एक तरफ इंचेस में होता है। तो जो सेंटीमीटर में होता है उसमें जो मेजर डिग्रीज है वो सेंटीमीटर में है, डिवीजन जो बड़े डिवीजन है सेंटीमीटर में। फिर उसके बाद ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज 1 मिलीमीटर। ओके, तो देखिए मान लो हम किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ये स्केल है हमारे पास, ये स्केल है जो 0 से शुरू होता है, उसके बाद 1 2 3, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इस तरह से स्केल है। ठीक है, तो जो हमारे मेजर डिवीजन है वो तो है 1 सेंटीमीटर के, जैसे ये 1 और ये 0 और ये वहां पर 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इस तरह से। और फिर 1 सेंटीमीटर के बीच में हमने पूरा 10 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। मान लो हम किसी लेंथ को मेजर करते हैं, तो लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, सपोज हमें जैसे इस पेज की लेंथ को मेजर करना है, पेज है इसकी लेंथ को मेजर करना है, तो क्या तरीका होता है कि इस पेज की एक एज को हम स्केल के 0 से कोइंसाइड करते हैं, है ना, 0 से कोइंसाइड करेंगे, और दूसरा जो एज है
उसके सामने जो भी डिवीजन है उसको चेक करते हैं। अब इसका जो डिवीजन आ रहा है वो 13 पॉइंट ऐसे आ रहा है। यहां से जैसे पेज मैंने लगाया है यहाँ पे, मान लो तो जैसे हमने 8 तक किया, मान लो इसके लेंथ आ रहा है 6 पॉइंट, ये पेज है जैसे 6 पॉइंट, उसके बाद जो एज है वो मान लीजिए 4th और 5th डिवीजन के बीच में है, ठीक है। 6 पॉइंट और उसके बाद 6 पॉइंट और 6 और 7 के बीच में कितने डिवीजन है? 10। जैसे ये 6 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 7 है। और ये जो पेज है ना, इसका जो ये वाला एज है ये आ रहा है, मान लो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा है, जैसे ये एज इधर आ रहा है, मतलब 6 और 7 के बीच में, ठीक है। अब आप देखिए तो लेंथ आप क्या लिखेंगे? 6 तो आप कॉन्फिडेंट है कि 6 तो है ही, 6 तक तो है। उसके बाद 6.6, ये भी कॉन्फिडेंट है कि 6.6, क्योंकि लेंथ 6 और 7 के बीच में है, तो 6.6 यहां तक तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही है, उसमें आप 100% श्योर है कि बस 6 भी सही है और 6.6 भी सही है। और फिर आगे जो लेंथ आ रही है पेज की वो 6 और 7 के बीच में आ रही है। अब आप 6 और 7 के बीच में 1 मिलीमीटर है जैसे स्केल के हिसाब से। अब इसको आपका आई अप्रोक्सीमेशन है, आई एस्टिमेशन है, आंख से आप देखेंगे, एस्टिमेट करेंगे, आप अपने हिसाब से अंदाजा लगाएंगे कि अब मैं क्या करता हूं, 6 और 7 को भी फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, जस्ट वैसे, ठीक है। 6 जो 0.6 और 0.7 है इसके बीच का भी मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और फिर मैं एस्टिमेट लगाऊंगा, ये मेरे आई अप्रोक्सीमेशन पे है, ये मेरे ऊपर डिपेंड है, तो मैं एस्टिमेट लगाऊंगा कि ये स्केल में तो है नहीं, स्केल में तो डिवीजन है नहीं, 6.6 और 7 मिलीमीटर मिनिमम है उसमें, तो मिनिमम है, तो मैंने अंदाजे से 6 और 7 के बीच में 10 पार्ट डिवाइड करके अंदाजे से मैंने मान लिया कि ये लगभग 5th पार्ट पे जा रहे हैं, तो मैं लिखूंगा 6.65 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे इस कैलकुलेशन में 6 पे हम श्योर हैं, इस 6 पे भी बिल्कुल श्योर है, कॉन्फिडेंट है हम कि हाँ भाई ये सही है, लेकिन जो 5 है लास्ट डिजिट वो अनसर्टेन है, वो हो सकता है कि मेरे एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 5 हो, किसी और के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग वो 4 ले सकता है, 6 ले सकता है, वो कुछ भी ले सकता है, तो ये अनसर्टेन है। तो ये 3 डिजिट आए इसमें, सो दीज आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव 100% कॉन्फिडेंस के बिल्कुल सही है, प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। तो इस तरह से सेम ये केस होता है, जैसे हम करंट मेजर कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है, पॉइंटर होता है 2 डिवीजन के बीच में आ जाता है, पॉइंटर होता है वो 2 डिवीजन के बीच में आ जाता है, जैसे ये है और ये ऐसे आ गए यहाँ पे पॉइंटर, तो यहाँ तक की जो वैल्यू है वो तो फिक्स है। एक तो बड़ा डिवीजन लेंगे आप, ये जैसे मान लो ये 2 एम्पियर, 2 एम्पियर के बाद ये 0.1 0.2, तो 2.2 यहाँ तक तो सही है, लेकिन पॉइंटर है 0.2 और 0.3 के बीच में, तो अगला जो डिजिट आप लेंगे इनके बीच में वो आपके एस्टिमेशन पे होगा, जिसमें आप अनसर्टेन है, वो बदल सकता है पर्सन टू पर्सन। तो जैसे मान लो मैंने 2.23 लिया, तो 2 डिजिट 100% कॉन्फिडेंस प्लस 1 डिजिट इज uncertain, so that's why this value has 3 significant digits, इसमें 3 significant digits है, तो हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रखें। तो ये चीज हमने कुछ रूल के द्वारा बताई है, कुछ रूल्स हमने लिखे हैं, इन रूल्स को आप समझें और उसके बाद जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस हम करें तो हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए तो मैं रूल्स करके बताता हूं आपको और एग्जांपल्स भी बताता रहूंगा, जिसके साथ साथ आप क्वेश्चंस को समझते जाएंगे और ये आपको समझ में आता रहेगा। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये तो सिंपल है, सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं कि भाई लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 1 5 6 7 मीटर, ठीक है, ये है, तो इसमें सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो सभी सिग्निफिकेंट है। सो इट हैज कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, चाहे वो किसी
मेजरमेंट से आ रहे हैं चाहे वो किसी मेजरमेंट से नहीं आ रहे। इसका मतलब, इसका क्या मतलब है, किसी मेजरमेंट से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब तो मैंने यूनिट लिख दिया और मैं सिर्फ ये कह देता कि बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप क्या बताएंगे। अब आपको ये नहीं पता कि क्वांटिटी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पीछे कोई यूनिट नहीं है, ना सेंटीमीटर है, ना मीटर है, ना किलोमीटर है, ना सेकंड है, ना केजी, कुछ भी नहीं, हमें नहीं पता। फिर भी ये सिग्निफिकेंट ही होंगे, चाहे किसी से भी, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से भी हो, ये सिग्निफिकेंट ही होंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, वो चाहे किसी से भी आए, किसी मेजरमेंट से आए या किसी मेजरमेंट से नहीं आए, ऑल आर सिग्निफिकेंट। Then comes all zeros between any two non-zero digits are significant। सभी जीरो जो किन्हीं दो नॉन जीरो के बीच में है, चाहे डेसिमल पॉइंट उसमें कहीं भी हो, वो सभी सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे दूसरे का एग्जांपल है 23004 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो और कुछ भी ना हो भले ही, तो ये जीरो है ना, किसके बीच में, नॉन जीरो के बीच में, 3 और 4 के बीच में जीरो है। कितनी भी जीरोज हो सभी सिग्निफिकेंट होंगी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसके अंदर। सभी जीरोस चाहे वो डेसिमल, जैसे मान लो इस तरह से 23.00526, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ओके, तो चाहे कितने भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कितने भी जीरो हो सभी सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे डेसिमल पॉइंट कहीं भी लगा हो। ओके, इस तरह से मान लो नंबर लेस देन 1 है, 0.6007 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो ही नहीं हो, तो ये दो नॉन जीरो के बीच में है ना डिजिट्स, तो ये भी कितने होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे और ये 4 होंगे। ओके, उसके बाद आता है नंबर ऑल zeros to the right of non-zero digit are not significant if we have no idea about unit or least count। इसको आप अच्छे से समझिए, ये क्या कह रहा है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। all zeros क्या कह रहा है, all zeros to the right of non-zero digits are not significant if we have no idea about unit or least count। मान लो जैसे हमने लिखा x = 4500, तो ये जो नॉन जीरो डिजिट के बाद राइट में जितने भी जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी यदि हमें कोई आइडिया नहीं पता कि क्या लिस्ट काउंट है, ठीक है, क्या यूनिट है, कुछ नहीं पता, तो हम कहेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 2, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो हमें दे रखा है लेंथ इज 600 मिलीमीटर, एक एग्जांपल लेते हैं 600 मिलीमीटर। अब आप देखने इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। कोई लेंथ 600 मिलीमीटर है, अब हमने इसको मान लो एक ऐसे स्केल से मेजर किया है, कैसे स्केल से मेजर किया है जिसमें जो यूनिट, जो डिवीजन का कैलिब्रेशन है वो मीटर पर है। जैसे यहाँ पे 0 मीटर, उसके बाद सीधा 1 मीटर, मीटर पे है। जैसे स्केल में क्या था, सेंटीमीटर में था ना, स्केल में किस में था, सेंटीमीटर में, 0, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 2, 1 सेंटीमीटर के गैप पे। मान लो कोई ऐसा स्केल हमने लिया है जिसमें कैलिब्रेशन 0 और 1 मीटर के बीच में है, ठीक है, तो उससे हम यदि मेजर करते हैं 600 मिलीमीटर को, तो आप देखेंगे कि जो 600 मिलीमीटर, और हमें लिस्ट काउंट का कोई आइडिया नहीं है कि भाई किस लिस्ट काउंट के डिवाइस से मेजर करें। सपोज हमने उसको एक ऐसे डिवाइस से मेजर किया जिसमें 0 और सही बात सीधा 1 मीटर है। अब हमें पता है कि 0 और 1 मीटर है, तो मिलीमीटर 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000, तो 1000 अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आइडिया से हम इसको 1000 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, नहीं 1000 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो 6 होगा, तो हमें अपने अंदाजे से एस्टिमेट करना है, अप्रोक्सीमेट करना है, एस्टिमेट करेंगे कि भाई 6 के आसपास ही आएगा। तो पहला ही डिजिट हमारा कैसा हो गया, अनसर्टेन, पहला ही डिजिट अनसर्टेन हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे 6 को ही
या 1000 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1000 डिविजन्स में इसको डिवाइड करेंगे, वो भी अपने एस्टिमेशन से, ऐसा नहीं कि हम कोई साइंटिफिकली उसको किसी स्केल से करेंगे। जैसे मैंने कहा था ना उसमें कि मिलीमीटर कोई 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसी तरह से इसको 1000 में करके और फिर एस्टिमेट करेंगे कि ये लगभग 6 के आसपास आ रहे हैं। तो पहला ही डिजिट क्या हुआ, अनसर्टेन, और फिर बाकी जो 2 जीरो हुई वो तो बिल्कुल ही सर्टेन नहीं होंगी। तो एक यानी कि कॉन्फिडेंट कितने डिजिट में, हम 0 में, ठीक, और अनसर्टेन डिजिट कितना है, 1। तो कुल कितने डिजिट हुए, 1 ही तो हुआ। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए, 1 ही तो हुआ। इसमें सिर्फ 6 सिग्निफिकेंट हुआ, बाकी के 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, यदि हमें उसके बारे में आइडिया ही नहीं है तो। अब मान लीजिए ये हमारे पास ऐसा है कि जिसमें सेंटीमीटर में कैलिब्रेशन है, ठीक है, सेंटीमीटर में कैलिब्रेशन है। सेंटीमीटर में कैलिब्रेशन है तो 600 मिलीमीटर मतलब 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर है तो 60 तो हमारे पास कॉन्फिडेंटली आ ही जाएगा, 60 तो कॉन्फिडेंटली आ ही जाएगा। लेकिन नेक्स्ट डिजिट जो है उसके बारे में हमारे पास कोई आइडिया नहीं होगा, यानी कि 60 भी उसमें अनसर्टेन में आएगा एक तरह से। तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, 2, पहला तो 6 और उसके बाद एक 0 भी हो जाएगा। 60 है ना, 60 सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में कैलिब्रेशन करते हैं तो इसमें 6 तो कॉन्फिडेंटली होगा ही और 0 जो होगा वो अनसर्टेन होगा। तो इस तरह से 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 6 और 0। और मान लो ये मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में मान लो कैलिब्रेशन कर रखा है मिलीमीटर में, तो फिर तो इसमें 6 और 00 दोनों 0 तीनों ही सिग्निफिकेंट होंगी, क्योंकि मिलीमीटर में होगा तो हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 डिजिट तो कॉन्फिडेंट होंगे, तीसरा अनसर्टेन होगा, और हम इसको कह देंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, 6 भी है और बाकी दोनों 0 भी है। सेंटीमीटर में है तो खाली 6 और 0 होंगे, और मीटर में कैलिब्रेशन है तो सिर्फ 6 पे अप्रोक्सीमेशन होगा, तो वही एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये था, मैं एग्जांपल लेके आपको फिर बताऊंगा इसको। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उसे 10 की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। मान लो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है इस मेजरमेंट में, जैसे ये लेंथ थी हमारे पास कितनी, 600 मिलीमीटर, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि लेंथ इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻²2 मिलीमीटर। तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लो आप इसमें कहते हो कि इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप इसको लिखेंगे 6.0 इंटू 10⁻² मिलीमीटर। तो इसमें 2 आगे 6 भी, और पॉइंट के बाद जो 0 आएगा वो भी होगा डेसिमल के बाद। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आप लिख सकते हैं 6.00 इंटू 10⁻² मिलीमीटर। तो इसमें ये तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद हमारा ये था 4th पॉइंट, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। All zeros to the right of decimal point are significant. डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद राइट में जितने भी 0 आएंगी सभी सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। लेंथ इज 6.0 सेंटीमीटर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लेंथ इज 6.00 सेंटीमीटर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी जीरोस आएंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है, ये 0 सिग्निफिकेंट क्यों है, तो मैं बता दूं, इसमें तीनों में क्या फर्क है। इसमें पॉइंट है ही नहीं, तो इसमें जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर होगा। इसमें पॉइंट 0 है, ये क्या शो कर रहा है, डेसिमल के बाद एक प्लेस शो कर रहा है, इसका मतलब इसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। हमें लिस्ट काउंट का आइडिया लग रहा है। इसमें 6.00 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसे उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है जिसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा डेसिमल प्लेसेस होती हैं वैल्यू उतनी ही ज्यादा
एक्यूरेट और उतनी ही ज्यादा प्रेसाइज भी होती है, इसलिए इनका सिग्निफिकेंस है। अब मान लो हम कहते हैं कि मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको कि जैसे हमने किसी लेंथ को मेजर किया, सपोज जैसे मान लो हम किसी लेंथ को मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट ने मेजर की 5 सेंटीमीटर, एक ने की 5.2 सेंटीमीटर और एक ने की 5.26 सेंटीमीटर। अब आप देखिए इन तीनों में मोस्ट एक्यूरेट कौन सी है, ये। मोस्ट प्रेसाइज कौन सी है, ये। वजह इसने 1 सेंटीमीटर तक मेजर किया है और 1 सेंटीमीटर से कम लेंथ कोई थी ना, उसे मेजर ही नहीं किया, उसको छोड़ दिया। इसने 0.1 सेंटीमीटर तक भी मेजर किए है, मतलब इसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर तक कोई भी लेंथ थी उसको भी मेजर किया है। और इसने 0.01 सेंटीमीटर तक को भी मेजर किया है। तो डेसिमल के बाद जितने भी ज्यादा प्लेसेस होते हैं तो वो उतनी ज्यादा वैल्यू एक्यूरेट और मोर प्रेसाइज होगी ना, इसलिए इसमें फर्क है। 5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर, 5.00 सेंटीमीटर, इनमें फर्क है। ये वैल्यू एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जो मोर प्रेसाइज, मोर एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो जितने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू आएगी उतने ज्यादा वो प्रेसाइज और एक्यूरेट होगा, इसलिए इनको हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं। और एक और रूल इसके अंदर रह गया है, लास्ट है वो, कि नंबर लेस देन 1 ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। यदि कोई नंबर 1 से कम है, जैसे मान लो 0.0052, ये कोई नंबर है, कोई लेंथ है, तो इसमें ये जो है ना, ये नंबर 1 से कम है। 1 से कम जो नंबर होगा 0 पॉइंट से शुरू होगा, तो डेसिमल के जस्ट बाद जितनी भी जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो इसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सिर्फ 2 होंगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल थे और इससे ज्यादा अच्छा रहेगा, इन रूल को समझने से ज्यादा, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में मैं आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे हमें ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप इसको देखें, प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।